पढ़ा था वेरी और लिखा भी? गायब तो नहीं हो गया इतना लिखा हुआ, या हमने जो पढ़ा था? लिखा है लिखा है ना? तो एक फटाफट से ओवरव्यू ले 5 मिनट्स का, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके मनोज सर, कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। मोहिनी, यस, ओके। क्लास में क्या पढ़ा था हमने? वेबसाइट के बारे में। अभी कहाँ वेबसाइट स्टार्ट करिए? तो क्या पढ़ा था बताओ मैम। वो URL HTTPS, उसके बाद मैम वो पढ़ा था क्या, ये डोमेन का प्रोसेस। ठीक है। उसके बाद SEO पढ़ा था, जिसमें सब डिवीजन पढ़ा था, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल SEO। उसके बाद SMM सोशल मीडिया, जैसे 3 मेथड, उसमें कैंपेन क्रिएट करना, पेज क्रिएट करना। उसके बाद इनबाउंड एंड आउटबाउंड के बारे में पूछा था। उसके बाद रिमूव BG। उसके बाद कैनवा दिखाया था, PGP मेकर, ये सब कुछ। ठीक है, टूल्स देखे थे हमने और बेसिक्स सीखा था डिजिटल मार्केटिंग का और मार्केटिंग का, जिसमें मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, प्रमोशन, सेल्स, ये वाली चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ मार्केटिंग देखे थे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं मार्केटिंग के, ये चीजें हमने डिस्कस करी थी। सर्च इंजन प्रोसेस समझा था कि सर्च इंजन कैसे काम करता है। क्रॉलर और इंडेक्सर हमने देखा था कि क्रॉलिंग कैसे चेक होती है और इंडेक्सिंग कैसे चेक होती है, ये दोनों चीजें चेक करी थी। उसके बाद गूगल ट्रेंड्स पे हमने काम किया था, राइट। इन्हीं सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। कैनवा समझा, रिमूव वीजी और प्रोफाइल पिक मेकर, यस, है ना। इतनी चीजें हम कवर कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे वेबसाइट से रिलेटेड। वेबसाइट क्यों बनाते हैं? माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, हम वेबसाइट क्यों क्रिएट करते हैं? ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए। और That is about digital ब्लॉगिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारा, यस, बिजनेस का। बेसिकली हम लोग वेबसाइट क्यों बनाते हैं? वेबसाइट पे काम करना और वेबसाइट के लिए काम करना, एक्चुअली हमारा काम तो मैं वेबसाइट के लिए काम करना है ना, या वेबसाइट काम करना है। यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, फिर वेबसाइट पे काम करना भी सीखेंगे। जब हम SEO पढ़ेंगे मीन्स हम वेबसाइट पे काम करेंगे, अभी हम वेबसाइट बनाएंगे। ओके, तो देखो हम वेबसाइट क्यों बनाते हैं? वेबसाइट इज अवर ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस है, आप हर जगह नहीं जा सकते। हमने यहाँ से हम सोचते हैं कि हम US के किसी क्लाइंट को बता दें कि हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है, या शोकेस करना है हमें, तो हम जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, लेकिन हमारी वेबसाइट हर जगह जा सकती है। ठीक है, तो वेबसाइट एक ऑनलाइन प्रेजेंस रहती है, जहां आप नहीं जा सकते वहां आपकी वेबसाइट जा सकती है। ठीक है, कोई भी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो ऑनलाइन से ही स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मोबाइल फोन परचेज करना है, ठीक है, तो आपको फोन परचेज करना है तो आप क्या करते हो? पहले हम सर्च करते हैं, मान लो मुझे iPhone 13 लेना है, ठीक है। अब मुझे फोन लेना था तो मैंने क्या किया, पहले गूगल किया कितने में मिला है, कहाँ मिल रहा है, फिर हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स विजिट करते हैं, 4-5 वेबसाइट को कंपेयर करते हैं। मान लो मैंने फ्लिपकार्ट देख लिया, अमेजन देख लिया कि कहाँ पर सस्ता मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी आईफोन की वेबसाइट जो थी, मतलब एप्पल की वेबसाइट, मैंने चेक कर ली कि वहां पर कितने का मिल रहा है, कहाँ पे कितना ऑफर लग रहा है। तो ये सब चीजें हमें कब काम आई? वेबसाइट्स कंपैरिजन करने के लिए काम आई। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, मान लो एप्पल की वेबसाइट होती ही नहीं या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट होती ही, तो हम करते परचेस वहां से? नहीं करते। या हम विजिबिलिटी होती हमारी? नहीं होती। तो वेबसाइट की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, कंपैरिजन के पर्पज से, प्लस प्रोडक्ट परचेसिंग के पर्पज से। जैसे जैसे हम जर्नी स्टार्ट करते तो हम सबसे पहले कहाँ जाते?
गूगल सर्च करेंगे, गूगल पे देखते हैं आसपास के स्टोर्स कौन से हैं, आप स्टोर पे जाते हो, स्टोर विजिट करते हो। अगर मान लो हमारा ऑनलाइन बिजनेस भी है और लोकल स्टोर भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले लोकल स्टोर्स पे जाके चेक करेंगे कि कौन सा फोन मिल रहा है, उसके कितने कलर्स मिल रहे हैं, कितने का पड़ रहा है। फिर वही चीज हम लोग ऑनलाइन जाके फिर से चेक करते हैं, है ना कहीं तो कंपैरिजन हम देखते हैं कि यार यहाँ तो 1,000 कम में मिल रहा है, यहाँ 5,000 कम में है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ इतने ऑफर लग रहे हैं, सब चीजें कंपेयर करने के बाद। तो अगर कोई भी पर्सन वेबसाइट नहीं बनाता है तो क्या उसकी सेल बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। अगर हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस होती है, ऑफलाइन प्रेजेंस भी होती है, तो जो लोग ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं वो आपके पास डायरेक्टली आ जाएंगे और आपकी वेबसाइट को भी देखेंगे कि शॉप पे तो इतने का मिल रहा है, ऑनलाइन कितने का मिल रहा है। तो ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी होना बहुत जरूरी है। आपके प्रोडक्ट को आप शोकेस कर सकते हो, ठीक है, आपकी सर्विसेज को आप शोकेस कर सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो, अपने सारे सोशल मीडिया से वहां पर कनेक्ट कर सकते हो। जितने भी लोग होते हैं जो आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे आपका एंगेजमेंट इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये चीज शायद नोटिस की हो या नहीं की हो, आई डोंट नो। क्या होता है जब, जैसे मान लो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो सबको मेरा नाम पता है, ठीक है। तो मैं, मान लो मेरी कोई वीडियो एकदम वायरल हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का, मान लो जैसे मैंने वीडियोस बनाई लवीना गोयल के नाम से, तो लोग क्या करेंगे, जो मतलब ऐसे क्लेवर क्लेवर रहते हैं ना जो लोग, वो पहले से ही मेरा डोमेन परचेज करके रख लेंगे lavinagoel.com। अब जब मैं खरीदने जाऊंगी, क्योंकि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई है, यूट्यूब के थ्रू आपने प्रेजेंस बना ली, सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रेजेंस बना ली है, अब आप क्या करोगे, वेबसाइट पे जंप करोगे, तो लोग क्या करते हैं, आपके नेम का डोमेन परचेज कर लेते हैं और उस डोमेन को वो हमें रीसेल करते हैं ज्यादा अमाउंट में, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, डोमेन परचेज करना है, वेबसाइट क्रिएट करनी है और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को शोकेस करना है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के बेनिफिट्स ये होते हैं। अब हम सीखेंगे वेबसाइट कैसे बनानी है, ठीक है। वेबसाइट जो हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे वो विक्स पे बनाना सीखेंगे। विक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हमारी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको कोडिंग आना जरूरी नहीं है, आप बिना कोडिंग के भी बना सकते हो। अगर आपके पास पूरा कंटेंट रहा तो विद इन 2-3 आवर्स आप किसी भी वेबसाइट को कंप्लीट करके दे सकते हो, ठीक है। इतना सिंपल होता है यहाँ पर काम करना। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम रहता है, बस आपको कलर कॉम्बिनेशन और कंटेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, जब भी आप वेबसाइट क्रिएट करते हो आपके पास लोगो होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, पिक्चर्स होना चाहिए, वीडियोस होना चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं है तो आपकी वेबसाइट कैसे दिखेगी? कोई पढ़ेगा क्या? मतलब कोई देखेगा हमारी वेबसाइट? नहीं देखेगा। बिना इमेज की, बिना वेबसाइट की वेबसाइट ब्लैंक कैसी लगेगी? ब्लैंक एकदम, हम खुद भी नहीं पढ़ते। मान लो आपको किसी ने बिल दिया है, आप गए हो शॉपिंग मॉल, आपको एक बहुत बड़ा बिल मिल गया है, डी मार्ट चले गए आप, आपको बहुत बड़ा बिल मिला है, तो आप पढ़ते हो उस बिल को? हम तो क्या करते हैं, प्राइस देख लेते हैं, बस लास्ट में क्या प्राइस लिखा हुआ है और पेमेंट कर देते हैं। क्योंकि जहां पर इमेजेस, वीडियोस, बटन्स ये सब नहीं होते, कोई भी उस चीज को पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारी जो वेबसाइट बनाएंगी उसको इतना अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है, क्योंकि यूजर का एक्सपीरियंस है वो, यूजर जब भी आपकी वेबसाइट को देखे तो उसको बहुत अच्छा फील होना चाहिए कि हाँ यार ये पढ़ने का बहुत अच्छा सोर्स है, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगो पे काम करेंगे, लोगो कहाँ सेट होना चाहिए, हेडर कैसा होना चाहिए, मेन्यू कैसे लगने चाहिए, ये सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग फॉलो करते हैं। स्टार्टिंग से बताती हूँ कैसे स्टार्ट करना है।
स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है सबको? अभी तो हाँ विजिबल है। ओके। अब हमें क्या करना है, गूगल ओपन करना है, आपको लिखना है wix.com। स्पेलिंग सब एक बार ध्यान से देख लेंगे विक्स की, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा विक्स की स्पेलिंग में। wix.com हमने किया, इसको साइन अप कर लेते हैं। मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताती हूँ, क्योंकि जब आप लोग लॉग इन करोगे तो आपको ये सब चीजें नहीं दिखेगी। ओके, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं सारे फोल्डर्स को, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिएट न्यू साइट। जब आप करोगे तो आपको भी सबसे पहले यही ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई चीज कुछ भी फिलअप नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। अगर आप ये सारी डिटेल्स फिलअप कर देते हो तो जो विक्स रहता है वो आपको एक वेबसाइट क्रिएट करके दे देता है, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, ये कस्टम बिल्ड वेबसाइट बन जाती है उससे। हमें करना है बिगिन विथ टेम्पलेट, ये आप करोगे यहाँ से। यहाँ से आपको आपका टेम्पलेट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिलेक्ट करना है कोई स्कूल से रिलेटेड मुझे वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से स्कूल से रिलेटेड हमको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। यू कैन सिलेक्ट एनी टेम्पलेट। ठीक है, मान लो मुझे बनानी है एजुकेशन से रिलेटेड, तो एजुकेशन से रिलेटेड ये आपको वेब कुछ टेम्पलेट्स मिलेंगे, ये टेम्पलेट्स रहेंगे। आपको जो टेम्पलेट अच्छा लगता है आप उसको व्यू करके एडिट कर सकते हैं। अभी देखो, आपको पहले क्या करना है, इसको व्यू करना है। व्यू, जैसे मान लो मुझे ये टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, इसको व्यू करके आप प्रॉपर देखना कि ये वेबसाइट कैसी दिखेगी, एक्चुअली इसका वर्किंग कैसा रहेगा। दिस इज अ लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। ये वेबसाइट दूसरों को ऐसी दिखेगी। इसका मोबाइल व्यू भी देख लो आप, ये मोबाइल पे कैसे दिखेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम चेक करेंगे। कभी भी वो वेबसाइट सिलेक्ट नहीं करनी है जिस जो बहुत ही छोटी है। ठीक है, जो वन पेज वेबसाइट है वो आप सिलेक्ट मत करना, उसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाओगे नहीं तो। ठीक है, जैसे तो काफी बड़ी है। कुछ ऐसी ही वेबसाइट होती है जो कि एक सिंगल आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते उसके अंदर। तो हम यहाँ से कोई सी भी एक वेबसाइट ले लेते हैं। इसको व्यू करके देखते हैं, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सी दिस इज अ नाइस वेबसाइट। तो हम इसी को एडिट करते हैं, एडिट दिस साइट। एक थीम आपको अच्छी से सिलेक्ट करनी है।
ठीक है, हमने एडिट दिस साइट किया। इट विल टेक फ्यू मिनट्स। अगर ये फिर भी नहीं होता है तो आप रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि ये थोड़ी सी विक्स में यही वाली चीज की प्रॉब्लम है कि ये लोड बहुत धीरे होता है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है। पहले मैं आपको इसके सारे एलिमेंट्स क्लियर कर देती हूँ कि कौन से एलिमेंट क्या काम करते हैं। ठीक है, दिस इज अवर वेबसाइट। सारी चीजें इसमें एडिटेबल है, आप कोई भी चीज को कहीं से भी एडिट कर सकते हो। यू कैन चेंज द कलर एज वेल एज थीम। ठीक है, सबसे पहले हम ये प्लस वाले एड एलिमेंट पे जाते हैं। दिस इज अवर थीम, ये एज इट इज थीम बनी हुई है, अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं। तो हम स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। यहाँ पे ऐड एलिमेंट, अगर मान लो हमें टेक्स्ट ऐड करना है, इमेजेस ऐड करना है, बटन ऐड करना है, स्ट्रिप ऐड करना है, कोई सी भी चीज आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, ये वेबसाइट के सिवाय, मतलब जो वेबसाइट में ऑलरेडी लिखा लिखाया है उसके सिवाय आपको और कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको टाइटल लिखना है, आप टाइटल इस तरीके से बना सकते हो। पैराग्राफ लिखना है, आप पैराग्राफ ऐसे लिख सकते हो। यू कैन चूज एनी, लाइक आपको किसी को ये पसंद आ रहा है, किसी को इनमें से कोई सा पसंद आ रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इमेज आप यहाँ से विक्स की इमेजेस आप यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, और यहाँ से आप आपकी इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो आपके ड्राइव से। ठीक है, ये आपके फोटोज से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आप यहाँ से सारी की सारी इमेज को इंपोर्ट कर पाओगे। फ्री विक्स इमेजेस, अगर आपको विक्स की कोई इमेजेस चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। इलस्ट्रेशन चाहिए हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, जैसे ये इलस्ट्रेशन बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें से कुछ चाहिए तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। बटन, आपको ये बटन यूज करना है। थीम बटन मींस जो आपकी थीम से रिलेटेड है, आपकी वेबसाइट में जितने भी कलर्स है उन सब से रिलेटेड ये बटन है, ऊपर ऊपर के थीम बटन। ओके, टेक्स्ट बटन चाहिए तो आपको ये टेक्स्ट और आइकन बटन यहाँ पर मिल जाएंगे। दिस इज एन आइकन बटन, हम वेबसाइट पे देखते हैं ये ऊपर जाने के लिए। ठीक है, होम बटन, ये फाइल के लिए बटन यूज होता है, शॉप के लिए यूज होता है, ईमेल के लिए यूज होता है, जॉइन अस, ये लोकेशन के लिए, डाउनलोड बटन। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के बटन है। आइकन बटन, अगर आपको आइकन बनाना हो कहीं पर तो आप ये वाले बटन यूज कर सकते हो। इमेज बटन, आपको इमेजेस से कुछ बनाना हो, सी ये इमेजेस मूवेबल है, सारी इमेजेस मूव होगी। अगर आप ये वेबसाइट पे लगा देते हो तो ये वर्क करेगी। ठीक है, तो हम ये इमेजेस लगा के बना सकते हैं। सी, ठीक है, डॉक्यूमेंट बटन चाहिए, पीडीएफ, पीपीटी, जो भी बटन आपको चाहिए वो आप बना सकते हो। आईट्यून बटन, ये किसी का अगर एप्पल स्टोर पे उस किसी का एप्लीकेशन है तो ये बटन आप यूज कर सकते हो। पेमेंट के लिए अगर आपको बटन यूज करने हैं, पेपाल के लिए बटन यूज करने हैं तो आप ये यहाँ से यूज कर सकते हो। स्ट्रिप, आपको स्ट्रिप डालनी है। फीचर डालनी है, क्लासिक मतलब बेसिक स्ट्रिप हो जाती है। ये स्ट्रिप कहाँ लगती है, जैसे दो दो पार्ट्स है, मान लो जैसे एक पार्ट ये है और ये दूसरा, ये एक सेक्शन यहाँ खत्म हो गया, एड सेक्शन जहां लिखा हुआ आ रहा है ना, तो जैसे ही आप एड स्ट्रिप करोगे इन सब में से जो भी स्टेप आपको लगानी है वो उसके बीच में जाके सेट हो जाएगी। ओके, तो आप ये भी यूज कर सकते हो स्टेप। अबाउट के लिए लगाना है, सर्विसेज के लिए लगाना है, कॉन्टैक्ट लगाना है, वेलकम लगाना है, टेस्टिमोनियल टीम, जो भी आपको लगानी है आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है डेकोरेटिव्स। डेकोरेटिव्स के केस में ये आपको डेकोरेटिव्स मिलते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, यू कैन यूज दिस इमेज एनीवेयर, ये वेक्टर आर्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर जैसे आपको लाइन चाहिए, थीम के कलर की लाइंस तो ये होगी, बेसिक शेप्स चाहिए तो बेसिक शेप ये हो गए, एरो चाहिए तो ये एरो हो गए, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, फीचर्ड इमेजेस चाहिए तो ये हो गई कुछ इमेजेस, आइकन्स चाहिए, एनिमल एंड नेचर से रिलेटेड कुछ चाहिए, लोगो चाहिए आपको,
ठीक है, अभी जो हमने एक देखा था ना आर्ट, वेक्टर आर्ट, वो इसी तरीके से बना हुआ था। कैरेक्टर चाहिए तो आप इस तरीके का कैरेक्टर लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में। ये योगा से रिलेटेड, शूज, ये सबसे रिलेटेड। ठीक है, वीडियो बॉक्स, इसके अंदर देखो ये कोई भी अगर कर्सर लेकर आएगा तो ये वीडियो बॉक्स चलने लगेगा। सी, शी इज स्माइलिंग। ये और भी वीडियोस अगर आपको चाहिए इसके सिवाय, सी द एनिमेशन, वीडियो मास्क। ये कब होगा एनिमेशन? जब कोई कर्सर आपकी वेबसाइट पे लेके आएगा, मतलब जब कर्सर कोई लेके आएगा। अगर आप आपकी वेबसाइट में इन टाइप की कोई चीजें लगाते हो ना, तो पीपल फील गुड कि यस ये देखो ये कैसे वर्क कर रहा है। आपने शायद उसका लोगो अभी देखा होगा, मेटा मास्क का लोगो। आप जैसे ही कर्सर लेके जाते हो ना, वो आपके कर्सर के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो ये चीजें ना अट्रैक्टिव लगती है काफी, तो आप इन सबको यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। दिस इज कॉल्ड वीडियो मास्क। ट्रांसपेरेंट वीडियोस अगर आपको चाहिए, सी ये कहीं पर भी हमने ऐड कर दिया। इसके सिवाय मोर ट्रांसपेरेंट वीडियोस पर अगर आप चाहोगे तो आपको काफी चीजें मिलेगी इससे रिलेटेड। ये सब विक्स का है, फ्री है बिल्कुल, बस लगाना हमें आना चाहिए कि हमें कौन सी चीज कहाँ ऐड करनी है। लाइक हम लोग लिख के देखते हैं रिलेटेड टू मार्केटिंग, मे बी कुछ बुक्स वगैरह कुछ हमें मिल जाए। सेल से रिलेटेड, डबल सेल, डू नॉट मिस। ठीक है, इस टाइप की वीडियोस हमें मिल सकती है, शॉर्ट वीडियोस वर्क करती है ये। कुछ जैसे रीडिंग, इसमें ये वीडियोस है। ओके, तो ये ऑप्शन हो सकता है आपके पास। बॉक्स, अगर आपको कहीं पर भी बॉक्स ऐड करना है, थीम बॉक्स मीन्स यही थीम कलर का, कंटेनर बॉक्स मीन्स इसमें से आप कोई सा भी और बॉक्स यूज कर सकते हो। हॉवर बॉक्स मीन्स आप कर्सर लेके जाओगे उसके बाद ये वर्क करेगा। ठीक है, हॉवर बोलते हैं इसको, कि जैसे ही आप कर्सर लेकर गए तो क्या क्या चेंजेस हुए, दैट इज हॉवर। टैब, टैब इज लाइक दिस। यू कैन ऐड द कैलेंडर टू योर वेबसाइट। ये कुछ यूनिक चीजें लाइक कैलेंडर हो गया, वॉच हो गया। दिस विल इंक्रीज योर वेबसाइट एंगेजमेंट। वेबसाइट का एंगेजमेंट इंक्रीज करते हैं अगर आप ऐसी चीजें यूज करते हो अपनी वेबसाइट में। गैलरी, इफ यू वांट टू ऐड गैलरी टू द वेबसाइट, जैसे हमें कहीं पर भी गैलरी लगानी है, मान लो मुझे वो दो सेक्शंस के बीच में, इन दोनों सेक्शंस के बीच में यहाँ गैलरी ऐड करनी है, तो आई जस्ट टैप दिस, तो ये गैलरी वाला सेक्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ओके, वन बाय वन हम इसको करके देखेंगे। अभी आप एक बार समझ लो कि होता क्या है। ये रिकमेंडेड है कि ये वेबसाइट में अच्छे लगेंगे। प्रो ग्रिड है, प्रो गैलरी, ये ग्रिड के फॉर्म में है, ये थंबनेल के फॉर्म में है, वन बाय वन दिखते जाएगा जो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। ये स्टैक्ड है, ये अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पर, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, किस तरीके से आपको शो करना है, दिस इज ऑल योर चॉइस। इसके बाद आता है मेन्यू एंड एंकर। अगर मान लो कोई कोई वेबसाइट ऐसी होती है, कोई थीम ऐसी होती है जहां पर मेन्यू की लाइन ही नहीं होती है, आपको मेन्यू ही नहीं मिलेगा, तो हम मेन्यू यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये थीम मेन्यू है, ये थीम का मेन्यू है। ओके, इस तरीके से आपको इसको कलर करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मेन्यू चाहिए तो आप हॉरिजॉन्टल मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू चाहिए, किसी किसी, ये वर्टिकल मेन्यू जनरली यूज करते हैं हम लोग जब हम मोबाइल वेबसाइट पे काम करते हैं तब, या तो फिर कोई जो वन पेज वेबसाइट होती है उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। एंकर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट मैं बाद में समझाऊंगी। इन पेज मेन्यू, इन पेज मेन्यू के अंदर दिस इज द मेन्यू, एंकर टेक्स्ट के ही मेन्यू लगते हैं, 1 2 3 एंकर लगते हैं इसमें। साइट सर्चेस, जो हम सर्च बॉक्स ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट पे,
ये वो वाला सर्च बॉक्स है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट एंड फॉर्म्स। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, हम एक वेबसाइट में मैक्सिमम 3 कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने 4th वन ट्राई किया है तो आपकी जो वेबसाइट रहेगी उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप 4th वाला फॉर्म ऐड करना चाहते हो तो आप 3 फॉर्म कोई से भी ले सकते हो। ऑर्डर के लिए हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकता है, डोनेशन, एप्लीकेशन, फीडबैक, रिक्वेस्ट, वेवर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन के लिए हो सकता है, मैप्स हो सकता है। मैप्स अलग से आप लगा सकते हो, फॉर्म्स आर डिफरेंट थिंग, मैप्स आर डिफरेंट। फुल विड्थ मैप, ये आपकी वेबसाइट पे जो विड्थ दिखती है। विक्स चैट का ऑप्शन आपको लगाना है, लाइन का ऑप्शन आपको लगाना है, तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो एंड म्यूजिक, अगर आपको वीडियो ऐड करनी है आपकी वेबसाइट में तो आप वीडियोस यहाँ से ऐड कर सकते हो। विक्स वीडियोस, यहाँ से बहुत सारी विक्स की वीडियोस मिलती है। दिस लुक गुड, जब कोई भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है देख के। सी मतलब दिस इज लाइक अ गेम, कि कोई वेबसाइट पे आया है, ही इज अगेन एंड अगेन ब्रिंगिंग कर्सर टू दिस वीडियो की शी इज स्माइलिंग। सी जैसे ही कर्सर लेके आएंगे वो स्माइल करने लगेगी। तो ये है ना, लोगों के लिए एक खेल हो जाता है। लाइक अगर वेबसाइट पे हम गए और वेबसाइट पे प्रॉपर मूवमेंट हो रहे हैं, ये एनिमेशंस हो रहे हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है काफी। तो ये सब चीजें ऐड करनी चाहिए। ये वही सारे हैं वीडियोस के सेक्शन में जो अभी हमने देखे थे। विक्स वीडियोस, विक्स बॉक्स में आ गया, वीडियो मास्क, फिर ये ट्रांसपेरेंट वीडियोस कुछ आ गई, ठीक है। ऑडियो प्लेयर के लिए आपको बटन्स यूज करने तो आप ये कर सकते हो। विक्स म्यूजिक आपको ऐड करना है तो म्यूजिक, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हो। स्पॉटिफाई प्लेयर अगर आपको ऐड करना है तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। आईट्यून बटन, ये वही बटन है जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इंटरैक्टिव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इंटरैक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो आप आपकी जो वेबसाइट रहती है उसका जो हेडर रहता है, उस हेडर पे हम लोग काम करते हैं। इंटरैक्टिव में आप लोग बहुत सारी स्लाइड्स वाला हेडर बना सकते हो। आपने ये नोटिस किया हो मे बी कि किसी वेबसाइट में जैसे एक के बाद बहुत सारे कोरोजल्स आते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स आती है, तो ये वाली रहता है वो। आप मतलब नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद दूसरी इमेज आ जाएगी, तीसरी, चौथी, जैसे मिंत्रा और ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में जैसा होता है जनरली, ठीक है। तो आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ से देख सकते हो, मल्टीपल आपको ऑफर्स और डिस्काउंट्स यहाँ पर दिखते हैं, ठीक है। एक वेलकम वाला भी होता है। इसके बाद सब्सक्राइब के लिए लाइट बॉक्स है, दिस आर द लाइट बॉक्स। और ये बॉक्स दिस इज फॉर स्लाइड शो, आपको स्लाइड शो करवाने के लिए, या आपका फ्रंट इमेज हम लोग कह सकते हैं। लाइट बॉक्सेस जो पॉपअप होके आता है ना, वो लाइट बॉक्स कहलाता है। जैसे ये वी आर बैक, वेलकम बैक, सब्सक्राइब का बटन, जैसे कोई हमारी वेबसाइट पे लॉग इन करता है तो उसको सब्सक्रिप्शन का बॉक्स मिल जाए लेकिन उसको कैंसिल करने का भी मिले। प्रमोशन के लिए ये आ जाता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है तो कॉन्टैक्ट के लिए आ जाएगा। फिर हॉवर बॉक्स, हॉवर बॉक्स में जैसे आप कर्सर लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, इसको बोलते हैं हॉवर बॉक्स। फिर टैब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दिस आर द टैब्स। हॉवर रिपीटर्स, ये हॉवर रिपीटर्स मतलब वही सेम वर्किंग होती है जैसी हम लेकर जाते हैं कर्सर को। लिस्ट, लिस्ट के अंदर हॉवर रिपीटर्स आपको मिलते हैं और ब्लैंक रिपीटर्स मिलते हैं। आप कुछ भी चीज आपकी डिटेल्स ऐड कर सकते हो इन रिपीटर्स में, मतलब सेम टाइप के। जैसे एक कॉलम जो है उसी के जैसा दूसरा भी रहेगा, तीसरा भी रहेगा। एक बॉक्स डिलीट कर दोगे तो सारे बॉक्स डिलीट हो जाते हैं इसमें। एक आपने डिलीट करा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि दो रख लें एक डिलीट कर दें, एक रख लें दो डिलीट कर दें, वो वाला सिस्टम नहीं होता। रिपीटर्स के अंदर ऐसा है कि आपने एक डिलीट करा, करने का आप ट्राई करते हो तो सब दूर से डिलीट हो जाता है। एक जगह आप लिखना चालू करोगे तो सब दूर लिखा जाता है, ठीक है। एम्बेड कोड, अगर आप आपकी वेबसाइट में इफ यू नो द HTML और दूसरी चीजें अगर आप जानते हो कोडिंग वगैरह, तो आप ये कोड वगैरह ऐड कर सकते हैं। आई डोंट नो मच अबाउट दिस क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती है। ओके तो आप कोड ऐड कर सकते हो। जैसे हम गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल वेबमास्टर हो गया, या तो फिर स्ट्रक्चर स्निपेट्स हो गए। तो ये कुछ कोडिंग का पार्ट है जो थोड़ा बहुत मुझे आता है।
तो हम लोग इसको HTML की हेल्प से वेबसाइट में इनबिल्ड कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है, ये वही वीडियोस, साउंड, स्पॉटिफाई, ये जो अपन ने देखे, इसके अंदर कुछ मार्केटिंग टूल्स होते हैं लाइक गूगल एनालिटिक्स, कस्टम कोड, साइट वेरिफिकेशन इज गूगल वेबमास्टर। ये जब हम लोग एसईओ पढ़ेंगे तब मैं आपको साइट वेरिफिकेशन, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, ये सब चीजें जब हम पढ़ते जाएंगे, एक एक चीज हम ऐड करेंगे इस वेबसाइट में कि क्या क्या चीज ऐड होती है। तो आप ये कर सकते हो, मार्केटिंग टूल्स। फिर ये डेवलपर मोड होता है। डेवलपर मोड के केस में कोडिंग के टर्म्स में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ये एनिमेशन का पार्ट है। ठीक है, ये सब पेड होते हैं, आपको बाद में इसका पे करना पड़ता है, इसलिए डोंट गो फॉर दिस। ठीक है, सोशल के अंदर क्या होता है, आपको सोशल मीडिया आइकन्स लगाने होते हैं। अब हमें ऐड करना है, मान लो मुझे ये ऐड करना है, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करती हूँ ये वेबसाइट पे लग जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ फेसबुक का ले लूं या मैं सिर्फ इंस्टाग्राम का ले लूं, ट्विटर का ले लूं, ऐसा नहीं होता। जो आप सिलेक्ट करोगे, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को ये वाला पिंक चाहिए, ये वाला ऐसा सिंगल होना चाहिए, ये इसका ये सब डार्क ब्लैक होना चाहिए, ये इस कलर का, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको ये पूरी स्टेप एक साथ ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी और एक ही तरीके की। जैसे अगर आप मान लो मुझे ये वाली स्टेप पसंद आ रही, तो मुझे पूरी स्टेप एक साथ लेनी पड़ेगी, मैं इसको अलग अलग नहीं ले सकती कि एक मैंने ये अलग लगा दिया, एक ये अलग लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म्स है। आपको अगर उसके बटन्स वगैरह यूज करने हैं तो आप कर सकते हो। पिन टू पिंटरेस्ट, ट्वीट टू ट्विटर, ये इनके ट्विटर और इनके फॉलोवर्स है, विक्स को फॉलो करने के लिए है। यूट्यूब के लिए आप ये यूज कर सकते हो, ये इनका यूट्यूब चैनल है, यू कैन ऐड योर यूट्यूब इन दिस, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ओके, पेमेंट, अगर आप आपकी वेबसाइट में पेमेंट मेथड ऐड करना चाहते हैं तब आप ये पेमेंट से पेमेंट गेटवे ऐड कर सकते हैं। पेमेंट बटन ऐड होगा यहाँ से, प्रोसेस यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, प्रोसेस आपकी होगी डैशबोर्ड से, डैशबोर्ड से ही वर्किंग होती है। कंटेंट मैनेजर हम हमारी वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डायनामिक पेजेस क्रिएट करता है साइट विजिटर्स के लिए। ब्लॉग वाला सेक्शन हम ऐड करेंगे हमारी वेबसाइट में। ब्लॉग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अवर वेबसाइट, क्योंकि ब्लॉग के अंदर ही आपका कंटेंट होता है। अगर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है तो हमारी वेबसाइट में कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ब्लॉग्स का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी वेबसाइट की रैंकिंग होती है। तो ब्लॉग्स हमें लिखना ही है, आइदर इट इज योर सर्विस बेस्ड वेबसाइट और अ प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट। ठीक है, तो ब्लॉग हम ऐड करते हैं। स्टोर, स्टोर इज फॉर दोस्त जो, मान लो मैंने एक थीम सिलेक्ट करी जिसके अंदर परचेज करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये स्टोर से अगर स्टोर ऐड कर देती हूँ अपनी वेबसाइट में, तो मैं अपने प्रोडक्ट को भी शोकेस कर पाऊंगी और परचेसिंग भी कर पाऊंगी। ओके, स्टोर्स, बुकिंग, ऑनलाइन बुकिंग ले सकते हैं। इवेंट अगर आपको करवाने हो तो आप इवेंट्स ऐड कर सकते हो कि मेरे इवेंट ये होते हैं। कम्युनिटी को चेक कर सकते हो, डिजाइन चेक करते हो, सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, बस हो गया और तब बोल ओके, तो इतनी चीजें हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कैसे क्या करना है। नीचे ही ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जब भी आप लोग वेबसाइट बनाओ, हमेशा ध्यान रखना जो आपका हेडर है वो आपका फिक्स होना चाहिए। एक बार हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है।
ये वेबसाइट आप लोग ध्यान से देखो, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप मुझे बताना कि इसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, देन वी विल स्टार्ट। कम से कम एक एक पॉइंट सब बताएंगे, ठीक है? करो स्क्रॉल। यस। रेडी? यस मैम। ओके, ध्यान से देखना, ठीक है? मैम यहाँ यहाँ रुकिए मैम थोड़ा। मैम जैसे ये मीट द स्पीकर दे रखा है ना ऐसे, तो हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने कुछ स्कूल का वेबसाइट बनाया तो हम अपने मेंटर का नाम दे के यहाँ मेंटर का पिक्चर दे सकते हैं जैसे, तो ऐसा भी तो इनको हटा के। ओके, ठीक है, अभी आपके पास रखो, सब हाँ लोगों से पॉइंट वाइज पूछूंगी किसको क्या चेंजेस लगे हैं, क्या करने चाहिए। दैट्स इट, दिस इज अवर वेबसाइट, ठीक है? जी अब मैम। क्या क्या फर्स्ट इसमें गलती क्या है इस वेबसाइट में? किसने क्या नोटिस किया है, क्या गलती है इस वेबसाइट में? मैम द टाइटल इज द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन उसमें उसका जो एक एक्सप्लेनेशन चाहिए था उस वो थोड़ा कम दिखता है कि कम अगर दिखता है, राइट? पहली चीज तो ये हो गई, है ना? उन्होंने कुछ बताया ही नहीं है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। तो पहली चीज ये कि वेबसाइट शुड बी रिलीवेंट, आपकी वेबसाइट रिलीवेंट होना चाहिए। ओके, सबसे पहले मनोज तुम बताना कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए थे। यस मैम, अगर व्हेन वी स्पीक्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, तो जो एक एडवांस मशीनिकल इमेजेस है डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए, शायद वो पोस्ट कर सकते थे उसमें। सबटाइटल में अगर हम यूथ लोगों को अगर मतलब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो यूथ इमेजेस और एक आधा कॉलेज गोइंग पिक्चर इस तरीके की भी उसमें मतलब होना चाहिए। था, ठीक है। और कोई मिस्टेक लग रही है तो वेबसाइट को मैम देख के? ये पिक्चर बिल्कुल सही नहीं लग रहा है मैम, इससे ऊपर। पिक्चर्स तो चेंज हो जाएंगे, हाँ ये थोड़ा, पिक्चर्स कैन हाँ बी। ये व्हाट और आर द बेसिक मिस्टेक्स, जो बेसिक मिस्टेक्स है आपको क्या लगता है, कौन कौन सी चीज एकदम बेसिक मिस्टेक्स एक तरीके से? मैम इसमें कोर्स कोर्स का कोई वो नहीं, हेडिंग नहीं दिख रहा है मैम। जैसे अगर ये डिजिटल मार्केटिंग से है तो कोर्सेज का एक अलग से हेडिंग होना चाहिए, वो नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ध्यान जो है मैम वो ग्राफिक्स पे दिया गया है, और उसी के बलबूते जो है वो ऑडियंस को टारगेट करने का प्रयास इसमें ज्यादा, जबकि कंटेंट की कमतरता है। हाँ कंटेंट कम है काफी। राइट। और डिजिटल विकास? मार्केटिंग से रिलेटेड पिक्चर्स नहीं है इसमें। पिक्चर्स नहीं, और जैसे उसके टूल्स हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल ट्रेंड हो गया, ये सब हम टूल्स के जो लोगो होते हैं वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, टूल्स मेंशन कर सकते हैं, राइट? अर्चना मैम, मैम टू से समथिंग? या यस, मैम म्यूजिक भी ऐड करी जा सकती है, म्यूजिक म्यूजिक कैन आल्सो बी एडेड, राइट? और क्या चीजें कमी लग रही है वेबसाइट में? एनिमेटेड वीडियोस ऐड कर सकते हैं, वो ज्यादा ग्राफिकली मतलब ग्राफिक्स से रिलेटेड वीडियोस, हाँ, यस, वी कैन ऐड उससे दैट, ज्यादा फर्क पड़ेगा। राइट? मोहिनी, व्हाट यू थिंक? मैम फर्स्ट इसमें लोगो ऐड नहीं है, लोगो ऐड करना है, और जो कंपनी नेम है वो बहुत स्मॉल है, और हमारा जो फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा लार्ज दिख रहा बड़ा है। है, राइट? दिस इज द बेसिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे काम करते हो, जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है। सी, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा मेन्यू भी चले गया और आपका लोगो भी चले गया। इफ यू वांट टू गो बैक टू द पेज, आप कैसे जाओगे? देयर इज नो ऑप्शन टू गो बैक, तो आपको वापस से स्क्रॉल करना पड़ेगा, वापस से आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर उस पर्टिकुलर पेज पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम मिंत्रा पे देखें, मिंत्रा में बाई चांस ऐसा होने लगे, जैसे यहाँ वेबसाइट है मिंत्रा, अब मान लो ये हेडर फिक्स नहीं होता,
तो हम क्या करते, हम पूरी वेबसाइट में नीचे नीचे चले गए होते, फिर हमें कुछ याद आया कि नहीं यार मेरे को तो टी शर्ट लेनी थी, फिर अपन वापस जाते, फिर से मेन सेक्शन पे जाते, फिर वहां से एक टी शर्ट देखते, फिर समझ में आता कि नहीं यार अभी टी शर्ट नहीं देखने, मुझे तो शूज देखने हैं। तो अपन क्या करते हैं, पूरा बॉटम से वापस से टॉप पे आते हैं, फिर से देखते हैं। तो इट विल बी क्वाइट हेक्टिक प्रोसेस, जो कि कोई भी यूजर पसंद नहीं करेगा। तो हमेशा जब भी आप खुद के लिए वेबसाइट बनाते हो या किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो, हमेशा ध्यान रखना आपका हेडर फिक्स होना चाहिए। हेडर अगर आपका फिक्स रहा तब ही आपकी वेबसाइट अच्छी भी दिखेगी, प्लस उस पे इजीली काम हो पाएगा। ठीक है, आपका लोगो प्रॉपर होना चाहिए और हेडर फिक्स होना चाहिए, ताकि कोई भी स्क्रॉल करे तो आपका हेडर गायब नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये। मोहिनी मोहिनी ने एकदम एग्जैक्ट चीजें बोली है, वो जो मैं चाहती थी कि कोई मेंशन जरूर करे इन चीजों को। और कौन सा पॉइंट लग रहा है? और कौन बाकी है? मैडम ब्लॉग कांटेक्ट, ये सारी चीजों के ब्लॉक्स होने चाहिए, जिसमें भी जाना है तो पर्टिकुलर उस ब्लॉक में जा सके। कैटेगरी जैसे नहीं, कंटेंट कैटेगरी डिटेल्स होनी चाहिए वो सारी ना। यस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो ब्लॉग वाला सेक्शन तो हम ऐड करेंगे ही हमारी वेबसाइट। वेबसाइट को ओपन करने से ऐसा लगेगा पूरा कंटेंट हमें दिख जाए, ज्यादा वो नहीं करना पड़े। राइट, देखो सबसे पहले चेंजेस तो अपन ने जो देखा अभी हेडर वाला, वो अपन सीख लेते हैं कि कैसे फिक्स करना है और मेन्यू कैसे बढ़ाना है और घटाना है। ओके, ये हम वापस आ गए वेबसाइट पे। ओके, अब आपको बैक टू एडिटर। सी, जब भी आप लोग वेबसाइट बनाओगे ना, तो आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको जो वेबसाइट बनानी है वो एडिटर मोड पे बनानी है, और जब भी आपको प्रीव्यू करना है, वेबसाइट को देखना है कि मैंने जो चेंजेस करे वो कैसे दिख रहे हैं, तो आपको उसको प्रीव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अपन यहां से हटा देते हैं इसको, ये अपने थीम सिलेक्ट कर ली तो ये हटा देते हैं, ये वाली वेबसाइट अब ये आ गई। अपन आप कर लेते हैं बैक टू एडिटर। ये हम लोग एडिटर मोड पे आ गए। एडिटर मोड पे आने के बाद आपका जो हेडर है इट शुड बी फिक्स। ये आपका हेडर फिक्स होना चाहिए। दिस इज अ हेडर। आप इसको यहाँ पर क्लिक करके आपको ये देखो स्क्रोलिंग इफेक्ट, बैकग्राउंड स्क्रोल इफेक्ट या चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, मैनेज कॉलम, स्ट्रेच, ये जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इसको आप ध्यान से देखो तो स्क्रोलिंग इफेक्ट दिखेगा। दिस इज ओनली फॉर हेडर। अब जैसे जैसे हम अभी नन है, ठीक है, कोई स्क्रोलिंग इफेक्ट नहीं लगा हुआ है। फेड इन फेड आउट, ये वाला हम एक बार ऑप्शन दिखाती हूँ मैं आपको। फेड इन करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने फेड इन सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब हम इसको कर देते हैं सेव। ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप लोग वेबसाइट क्रिएट करते हो उसको सेव करते जाना, तभी आपकी चीजें सेव होगी। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप बहुत देर तक काम करते रहिए, आपने 10-15 चेंजेस कर दिए, जब तक वेबसाइट हैंग हो जाती है, तो फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा और आपके एक भी चेंजेस सेव नहीं होंगे। अब हम इसको प्रीव्यू करके देखेंगे। आप यहां से डायरेक्टली स्क्रॉल करके नहीं देख सकते। अब हम इसको स्क्रॉल करके देखें, नो चेंजेस। ठीक है, एक बार हम इसको ये कर लेते हैं। एक्चुअली इसका कलर सेम है ना, इसलिए भी डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम कलर चेंज करते हैं, फिर हम डिफरेंस देखते हैं, नहीं तो डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि कब फेड हो गया और कब कलर चेंज हो गया। ओके, सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर, चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड। ओके, ये अभी ब्लैक कलर है। इफ यू वांट टू चेंज द कलर, तो हम लोग यहाँ से कलर ले लेते हैं। लाइक इसको हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा इससे मिलता जुलता कर देते हैं, पर्पल टाइप।
ये कर दे, ठीक है। अभी तो ये कर देते हैं। अभी आपको और कलर चाहिए तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, दिस आर द कलर। ओके, या आपके पास नंबर हो कोई कलर का तो आप नंबर भी लिख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। कलर कोड मिलते हैं, आपको मालूम है ये चीज? नहीं मालूम है। नहीं मालूम है? एक सेकंड में आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ हाथों हाथ। मान लो जैसे मुझे अपनी वेबसाइट के लिए मैंने कुछ कलर सिलेक्ट करे हुए हैं, तो मान लो मुझे वो कलर की वेबसाइट करनी है कंप्लीट। जैसे हमने इसको किया, कलर्स पे गए, कलर पे जाने के बाद आपको ऐड बटन पे करना है। अब आप इसको रब करके आप आपके कलर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है, एक और बार हैश लगा के BC 38 सी, दिस इज द कलर ऑफ माय वेबसाइट। तो ये कलर मेरे पास हमेशा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। आप इस तरीके से आप कलर चेंज कर सकते हो। मान लो हमें और दूसरा कलर लेना है तो आप इसको रब करके आप आपके कलर लगा सकते हो। जैसे B4152B, दिस इज द कलर चेरी रेड। आपको जैसे ये कलर्स आप सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि ये कलर्स हमें, मान लो हमने हमारी वेबसाइट को रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, या हमने जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर दिए हैं उस कॉम्बिनेशन से आप आपके सोशल मीडिया पोस्ट भी रेडी कर सकते हो। तो आई हैव 2-3 कलर्स इन माय फोल्डर, तो मैं उन कलर्स को ही जनरली यूज करती हूँ। ये कलर हो गया, सी दिस इज माय वेबसाइट कलर, और इसी को मैं यूज करती हूँ हर जगह। तो हम मैम ये एक्सक्यूज मी मैम, हाँ, कलर की कुछ कोडिंग भी होती है, जैसे प्रिंटिंग में CMYK होता है, तो ऐसा ही वेबसाइट में कुछ ऐसा कलर कोडिंग रहता है क्या? कलर का कोड होता है। मतलब अगर आप जैसे आपको डायरेक्टली यहाँ से कोई कलर समझ में नहीं आ रहा है इसमें से, हम्म। तो आप एक कलर, जैसे हर कलर का एक कोड होता है। देखो जैसे ब्लू, मान लो मुझे चाहिए ग्रीन, पैरेट ग्रीन ले लेते हैं अपन, पैरेट ग्रीन कलर कोड। तो दिस इज द कलर कोड, है ना। अपन इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, मतलब वो सारे गूगल पे ही मिलेंगे अपने को सब कलर कोड गूगल, जितने हाँ, भी? गूगल पे सब मिलता है। और गूगल पे नहीं मिलेगा तो चैट जीपीटी पे देख लेना। ChatGPT? हाँ मैम, ये सही रहता है चैट जी। ठीक है। जैसे हम मान लो ये अपन को पैरेट ग्रीन चाहिए था, तो अपन ने ये कलर ले लिया, इसको अप्लाई कर दिया, तो ये आपका कलर यहाँ पर आ जाएगा। इसके सिवाय अगर आप इमेज लगाना चाहते हो तो यू कैन ऐड द इमेज। आप यहाँ से ले लो, जैसे अपन को मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई सी इमेज लेनी है, बट इतनी सी स्ट्रिप में इमेज अच्छी नहीं लगेगी, तो हम इसको इमेज वाले ऑप्शन को बाद में एक बार चेक कर लेंगे, वीडियो भी लगा सकते हैं। ओके, तो दिस इज द ऑप्शन। अब हम क्या करते हैं, जो हमें ऑप्शन देखना है एक्चुअल में कि हमने इसको क्या किया है। स्क्रोलिंग इफेक्ट, फेड इन वाला पहले हम चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं। अब सेव करके आप यहीं से नहीं देखने लगना, ऐसा मत सोचना कि ये तो ये ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, आपको यहां से देखना पड़ेगा। सी द डिफरेंस, चला गया ना, पूरा ही गायब हो गया। अब अपन दूसरा वाला देखते हैं, फेड आउट वाला। अब हेडर स्क्रोलिंग एक बार अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं, एक वो वाला बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड का स्क्रोल इफेक्ट है, दिस इज फॉर कंप्लीट वेबसाइट, उसके बैकग्राउंड के लिए काम चल रहा है। अभी हम ये वाला देख लेते हैं एक बार।
इसको हेडर बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा हेडर वाला पार्ट होता है। इसकी सेटिंग्स में आप जाके देखना, दिस इज फॉर हेडर के लिए स्पेसिफिक हमको काम करना है। पहले हम हेडर, एक्चुअली इसमें कॉलम्स बहुत सारे ना, तो हम कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हेडर का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है। सी हेडर स्क्रोलिंग सेटिंग, ठीक है, तो ये हेडर पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं। अभी स्क्रॉल विद द साइट है, मतलब ये स्क्रॉल हो जाएगा साइट के साथ, ये फ्रीज हो जाएगा, जो हमने मिंत्रा वाली साइट पे जैसा देखा है ना वैसा हो जाएगा फ्रीज। तो ये ऑप्शन देखते हैं पहले इसमें कैसा होगा। ये हमने हेडर को फिक्स कर दिया है, ओके, इसको सेव कर देते हैं। सी ये फिक्स हो गया। अब ये आपको अगर मान लो होम पेज पे जाना है तो हम इसको क्लिक करके होम पेज पे जा सकते हैं। हमेशा आपका लोगो कनेक्टेड होना चाहिए आपके होम पेज से, हमेशा, ठीक है, तो ये होम पेज से कनेक्टेड रहेगा। इसके बाद आप देखो इजीली अब आप सारे सब दूर जा सकते हो एक जगह से, ठीक है। बैक टू एडिटर करते हैं, सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं। ये हमने फ्रीज देखा, डिसअपियर, अब ये डिसअपियर हो जाएगा, स्क्रोलिंग के साथ डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं। जैसे ही हम स्क्रॉल करेंगे ये देखना है, ये इसके साथ साथ डिसअपियर हो गया। हम नीचे करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ओके, कि हमने नीचे किया तो ये नीचे आ गया, ऊपर किया तो गायब हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पहला सही था ना, जो रीच हुआ था ना, इस वाला तो बेस्ट ऑप्शन है, हाँ वही बेस्ट है ना। इसके सिवा और भी ऑप्शंस रहते हैं, वो भी आप एक बार देख लो। स्क्रॉल सेटिंग में आएगा, ठीक है, ये आ गया फेड आउट, धीरे धीरे फेड हो जाएगा। सेव एंड देन प्रीव्यू। आप इसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हो। पब्लिश करने के केस में ये नहीं है कि लोगों को दिखने लगेगी आपकी वेबसाइट। आपकी वेबसाइट तब तक नहीं दिखेगी जब तक आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं होता है,
तो आप डोमेन होस्टिंग परचेज करोगे उसके बाद ही किसी को दिखेगी, इसलिए आप वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, अब फेड इन फेड आउट वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये देखो धीरे धीरे फेड इन हो गया, मतलब गायब हो गया, आ गया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई? यस। फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अभी ये हमने हेडर का देखा। गिव मी अ सेकेंड। हाँ, ओके, इतना क्लियर हुआ जितनी चीजें अभी हमने देखी? यस मैम। ओके, तो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं मेन्यू से रिलेटेड। अभी हमने हेडर पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो हेडर के अंदर लोगो होना जरूरी है। ठीक है, अभी यहाँ पर लोगो नहीं है, तो व्हाट वी कैन डू इज ये एलिमेंट्स आपको यूज करना है। अगर कुछ चीज नहीं लगी हुई है तो आप यहाँ से लगा सकते हो। इमेज पे गए, मान लो मुझे लोगो की जगह कोई सी इमेज यहाँ से लगानी है। वेक्टर आर्ट देख लेते हैं अपन। आप इसमें से वेक्टर आर्ट में से भी लगा सकते हो और यहाँ से भी लगा सकते हो, इमेजेस से भी लगा सकते हो। जैसे अपन ने इमेज अपलोड करी, यहाँ पर हमें लोगो ऐड करना है, तो यू कैन ऐड द लोगो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, ये लोगो लगाया हमने। अब जब भी आप लोगो लगाते हो या कोई भी इमेज आप वेबसाइट पे अपलोड करते हो, तो हमेशा टैग्स यूज करना, ऐड टैग्स। ठीक है, ये टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टैग इज फॉर योर विजिबिलिटी ऑन गूगल। जो भी टैग आप यूज करोगे ये इमेज गूगल पे फैच होती है। ठीक है, जैसे मैंने लवीना गोयल के नाम से कोई इमेज रखी, तो ये इमेज गूगल फैच कर लेता है। गूगल पे रैंकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये ऑल टैग, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ इमेजेस को ही देते हैं। हम ये इमेज को यूज कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ टैग लगा देते हैं,
लाइक ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मैंने अपने हिसाब से लगा दिए। एड टू पेज, क्या गई इमेज? अब आपको इस इमेज को प्रॉपर्ली सेट करना है, तो उसके लिए आपको इसको पहले करना पड़ेगा रीसाइज। ठीक है, ये हमने छोटा कर लिया। अभी ये इमेज है ना बैकग्राउंड के पीछे चली जा रही है। तो हमने यहाँ पे ये हमारी इमेज लगा दी एंड यू कैन डिलीट दिस। हमने इसको डिलीट कर दिया। ओके, आपको अलाइनमेंट का बहुत ध्यान रखना है। अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। सी दिस पिंक लाइन, ये देखो पिंक लाइन से आप अलाइनमेंट चेक कर सकते हो। अबाउट स्पीकर और टॉपिक के ठीक मिडिल से एक लाइन पास हो रही है, रजिस्टर नाउ यहाँ पे, और ये लोगो को भी मिडिल से कट कर रही है। ठीक है, तो आपका लोगो और ये सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट सेम होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा गैप्स नहीं रखनी है बीच में। ठीक है, तो ये सब चीज प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या मेन्यू पे काम करना है, तो मेन्यू पे काम करने के लिए कभी भी ऐड एलिमेंट पे नहीं जाएंगे, यहाँ पर आप जाओगे पेजेस एंड मेन्यू। पेजेस एंड मेन्यूज ओपन करेंगे। अब ये जो वेबसाइट हमने सिलेक्ट कर ली है, दिस इज अ वन पेज वेबसाइट। कैसे पता चला ये वन पेज वेबसाइट है? ये जो आपको साइन दिख रहे हैं, एंकर कहते हैं इसको, एंकर टेक्स्ट। इसमें क्या होता है ये देखो, हम इस वेबसाइट को करते हैं प्रीव्यू। अब हमने क्लिक किया अबाउट पे, आप चले गए अबाउट पे। हमने क्लिक किया स्पीकर पे, तो आप स्पीकर पे चले गए। दिस इज अ सिंगल पेज वेबसाइट जो कि एंकर लगा हुआ है, जिसमें एंकर मींस वो पर्टिकुलर प्लेस पे ले जाके हमको छोड़ता है। आपकी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की होना चाहिए। मल्टीपल पेजेस से एक तो नंबर ऑफ पेजेस हमारे बढ़ते, तो एसईओ करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी चीज, पेजेस का इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। लाइक मुझे पढ़ना है, सब एक पेज में ही है, जरा सा लिखा हुआ है, फिर स्पीकर्स के बारे में सिर्फ फोटोज गिवन है, तो दिस इज नॉट इंटरैक्टिव वेबसाइट। ये इंटरैक्टिव वेबसाइट नहीं हुई। तो हमें इस पे काम करना है। हम और पेजेस चाहे तो हम और ऐड कर सकते हैं। एंकर की जगह आपको बनाने हैं पेजेस। ठीक है, अब मान लो मुझे और पेजेस कुछ ऐड करने हैं, तो पेजेस एंड मेन्यूज पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐड पेज का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऐड पेज करते हैं। मान लो मुझे अब अपना सर्विसेज वाला पेज लगाना है, तो यू कैन ऐड दिस पेज। आप आपके वेबसाइट में ये पेज ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो पेज ऐड होता है ये एज इट इज ऐड हो जाता है। हमें लैंडिंग पेज लगाना है, तो ये एज इट इज ऐड हो जाएगा। आपको कलर्स वगैरह और ये सब चीजें ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जनरल पेज लगाना है, तो यू कैन चूज दिस
404 पे एरर वाला पेज भी आप लगा सकते हो कि किसी ने अगर पेज पे क्लिक किया, वो उस लिंक पे क्लिक किया, तो आप अभी 404 बता दो कि अभी काम चल रहा है, ठीक है, वो भी आप बता सकते हो। कॉन्टैक्ट वाला पेज आपको लगाना है तो वो लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वाला पेज है तो प्रोजेक्ट्स वाला पेज लगा सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी पेज को ऐड कर सकते हो। मान लो हमको सर्विसेज वाला पेज ऐड करना है, तो सर्विसेज ले लेते हैं, या हमें लैंडिंग पेज ऐड करना है तो हम एक लैंडिंग पेज लगा लेते हैं। ठीक है, मान लो इसको प्रीव्यू करके देखते हैं एक बार, इस तरीके से दिखेगा ये पेज। तो हमको मान लो अच्छा लगा तो हमने लगा दिया लीड कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये वेबसाइट में ऐड हो गया, दिस इज कॉल्ड लैंडिंग पेज, और आप इसका नाम रख सकते हो रजिस्टर नाउ। डन करते हैं, इसका नाम चेंज हो गया। और आप देखो, सी द डिफरेंस, पेजेस है तो आपको ये ऐसा बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर कुछ लाइंस रहेगी। एंकर टेक्स्ट है मींस एक ही पेज पे है तो ये आपको दिखेगा एंकर बना हुआ, एक एंकर ये आगे बना हुआ दिखेगा, और यहाँ पर पेज टाइप बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, इसमें फोल्डर्स भी बनते हैं। ये फोल्डर बन गया, एक फोल्डर के अंदर मान लो मैंने फोल्डर बना लिया एक। अब फोल्डर के अंदर मुझे ये रजिस्टर वाला पेज रखना है तो आप ये रजिस्टर वाला पेज इसमें रख सकते हो, सब मेन्यू करके फोल्डर के अंदर रजिस्टर वाला पेज आ गया। आप इसको सब मेन्यू में भी डाल सकते हो, जैसे मान लो अब होम पेज के अंदर आ जाएंगे ये अबाउट और स्पीकर होम पेज के अंदर आ गए, ये होम बटन के अंदर आ गए। अब ये विजिबल और इनविजिबल भी कर सकते हैं, जैसे ये हाइड था अब हमने इसको शो कर दिया तो ये ऊपर होम का बटन भी दिखेगा। अब होम, अब होम के अंदर आप देखो ये होम, ये देखो अबाउट स्पीकर और टॉपिक इसके अंदर चले गए, तो अपन क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अपन ने उसको एज ए सब मेन्यू बना दिया है उसका। ठीक है, तो अपन को इसको सब मेन्यू नहीं बनाना है, तो आप इसको ड्रैग करके वापस से बाहर ला सकते हैं। ठीक है, ये आप इसको सब मेन्यू को, इसको हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे अबाउट बाद में रखना है, स्पीकर बाद में रखना है, या रजिस्टर नाउ के नीचे टॉपिक होना चाहिए, फोल्डर मेरा टॉप पे होना चाहिए, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। मान लो मुझे फोल्डर चाहिए नहीं तो फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये आपके मेन्यूज यहाँ पे रेडी हो गए। आपको यहाँ पे कोई चेंजेस करने तो आपको यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली नहीं कर सकते। ये मोर का बटन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लिंक यहाँ पे ये छोटी हो गया है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक करा, अभी ये मोर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमको स्ट्रेच करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको और छोटा कर देते हो ना अगर, तो ये मोर में चले जाते हैं बटन्स। अब आप इसको देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा, ये जैसे हम मोर पे गए, मोर पे आपको दो टॉपिक मिल जाएंगे। तो आपको वापस से इसको स्ट्रेच करना है।
ठीक है, तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है। बटन इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपको बटन चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे कोई रजिस्टर करे, साइन अप करे, तो ही आप बटन लगाना, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं होता बहुत ज्यादा। ठीक है, लॉगिन बार है, लॉगिन बार की भी कोई जरूरत नहीं होती है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, और आपको रखना है तो आप रख भी सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक्स्ट पे। अब इस यहाँ पर आप देखो, ये अलग अलग स्ट्रिप्स है, जैसे एक स्ट्रिप ये है, फिर दिस इज द सेकेंड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप है। यहाँ स्ट्रिप वाइज काम करना पड़ता है हमें। अब फर्स्ट स्टेप है, जैसे हमारी फर्स्ट स्टेप कौन सी, दिस वन इज अवर फर्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, जैसे मुझे चेंज स्ट्रिप बैकग्राउंड, अगर मुझे ये करना है तो अब आई कैन चेंज द कलर, आई कैन चेंज द, आई कैन पुट द इमेज और वीडियो। मान लो मुझे इसकी जगह इमेज रखनी है रिलेटेड टू मार्केटिंग, ये मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ इमेजेस आ गई। ऑलवेज ट्राई कि कुछ लाइट कलर की इमेज हो, या तो फिर खाली 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 इमेज हो, ताकि जब भी आप टेक्स्ट ऐड करो उस इमेज पे तो टेक्स्ट बहुत अच्छा दिखे। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, इमेज बहुत ज्यादा भरी हुई रहती है ना, तो हमारा टेक्स्ट दिखता नहीं है। मैं आपको दोनों एक एक लगा के बता देती हूँ। एक कोई सी थोड़ी हम खाली इमेज ले लेते हैं, लाइक दिस। ठीक है, चेंज द बैकग्राउंड, ये इतनी जगह का बैकग्राउंड चेंज हो गया। सी, आप इजीली चेक कर पा रहे हो कि बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड में कुछ लिखा हुआ है और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। यू हैव टू चेंज द कलर, इसका कलर आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं इसको अगर ब्लैक कर देती हूँ तो इट विल बी विजिबल। ठीक है, ये विजिबल हो जाएगा, ये हो गया। अभी मान लो हम कोई बैकग्राउंड ऐसा ले लेते हैं जिस जो कि बहुत भरा हुआ है ना, हमने बैकग्राउंड ले लिया लाइक दिस, वेजिटेबल मार्केटिंग। सी, आपको दिखेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, बट यू कैन डू वन मोर थिंग। आप ये सेटिंग्स पे जाना, सेटिंग्स पे जाने के बाद कलर बिहाइंड इमेज आपको इसको कर देना है ब्लैक। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी को बहुत कम करना है, लाइक दिस। दिस लुक वेरी वेरी ऑसम। जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, तब ये बहुत सुंदर दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक वेबसाइट जो मैंने बनाई है। सी, वो बैकग्राउंड में चले गई है इमेज, बैकग्राउंड में हमने उसको ब्लैक कलर दिया है और वो इस तरीके से हो गई है। मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ। ये दिस इज द वेबसाइट जो मैंने विक्स पे ही बनाई है। ठीक है, और कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता देती हूँ जो जिस टाइप के आप बना सकते हो। दिस इज द फर्स्ट वन जिसका मैं एग्जांपल आपको देना चाह रही हूँ। सी, इस पूरी वेबसाइट में ये फिक्स करा हमने, हमारा लोगो, मेन्यू रखा, मेन्यू पे हॉवर लगाया है। हॉवर इज कि जैसे ही आप कर्सर लेके जाओगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड हॉवर। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया ना कि इमेज लगाना है, इमेज के बैकग्राउंड का कलर ब्लैक करना है और इमेज की ऑपोजिट एकदम कम करनी है, तो आपकी इमेजेस इस तरीके से दिखेगी। सी, ये जो दिखा हुआ दिख रहा है, आवर रेस्टोरेंट एंड द फूड दे सर्व देयर गेस्ट, ये वाला भी मैंने उसी तरीके से किया है। इसके बाद ये वाला आप देखो, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट, जैसे वेबसाइट अपन लोड करते हैं, सी द एनिमेशन, कॉल टू एक्शन बटन्स देखना। ठीक है, तो हमें इस टाइप से कुछ वेबसाइट को बनाना है कि इट विल लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, तो अभी हम ये सब्जी मार्केट हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन कर देते हैं कोई अच्छा मार्केटिंग से रिलेटेड।
आप ये ऐसा कुछ लगा सकते हो, अ ग्रुप ऑफ पीपल वाला। ठीक है, ये हो गया। अभी अपन इसकी ओपेसिटी एकदम कम कर देते हैं, इसको ब्लैक कलर में ही रहने देना है। इसकी ओपेसिटी अभी 100% है, मींस इमेज ज्यादा दिखेगी। अब इमेज कम दिखानी है तो इसको ऐसे कर देंगे, तो इमेज बैकग्राउंड में चली जाएगी। आपको और कोई सा कलर इसको देना है तो आप ये दे सकते हो। लाइक मैं चाहती हूँ मेरी वेबसाइट थोड़ी पर्पल टाइप दिखे या इस टाइप से दिखे, तो पर्पल कलर दे दो बैकग्राउंड में, ग्रीन टाइप दिखे, जो भी कलर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट इस कलर से दिखना चाहिए, तो वो आप कलर सेट कर सकते हो। मान लो ग्रे कलर की बनानी है मुझे वेबसाइट, तो हम ग्रे इसको दे सकते हैं। मुझे ब्लैक बनानी है तो हमने ब्लैक ले लिया, रेड बनानी है तो रेड ले लिया। जो कलर आपको आप बैकग्राउंड में दोगे वही आपका थीम कलर हो जाएगा, मतलब उसी से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये इट इज नॉट लुकिंग गुड। ठीक है, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं फॉन्ट साइज। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो आपने ये टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट का साइज भी, ये वाला साइज भी उसका उतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बहुत छोटा है और हमने ये इतना लंबा बना दिया। इस केस में क्या होता है, मान लो किसी की वेबसाइट का, जो किसी के डेस्कटॉप का साइज बहुत छोटा है, तो ये छोटे में इतने में ही आएगा। किसी का डेस्कटॉप का साइज बहुत बड़ा है, तो ये तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है ना, इधर खसक जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर सेट करना है। जितना बड़ा टाइटल है उतना ही स्पेस हमें कवर करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ये हमने किया, हमने बटन हमारा जगह से हटा के हमने यहाँ रख दिया। इतनी चीज क्लियर हुई कैसे करना है? यस, हो गया। ठीक है, तो ये हमने ये बैकग्राउंड लगाया, आप इसको प्रॉपर ऐसे भी लगा सकते हो, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये हमने इसको भी एक लाइन में कर देते हैं तो इट विल लुक गुड। ठीक है, और ये बटन बीच में सेट कर देते हैं। ये किया हमने, दिस इज फॉर स्ट्रिप 1। ये हमने स्ट्रिप 1 का कलर चेंज किया है। आपको अब ये वीडियो को चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं वीडियो। मान लो मुझे यहाँ पर वीडियो लगानी है, ये क्यूब लगा हुआ है अभी, कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड तो मुझे नहीं लग रहा है। कोई सी भी ले लेते हैं अभी, टाइम वेस्ट भी ना करें। ये ले लेते हैं ऑफिस से रिलेटेड, एड टू पेज। देखो यहाँ पर ये कंप्यूटर लग गया, देख लेते हैं एक बार प्रीव्यू कैसा दिखेगा। सी, अब इसको समझ लेते हैं एक बार कि ये पर्पल कलर का कैसे आ गया। क्या रीजन हो सकता है इसका पर्पल कलर का आने का? वो आपने कलर शायद पर्पल सिलेक्ट किया था इसलिए। राइट। इसकी सेटिंग्स में जाके अपन को इसका कलर एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, एक्चुअली जो अपन ने बैकग्राउंड में जो कलर डालते हैं ना, वो उस कलर के बेसिस पे ये सेट हो जाता है। तो हमें यहाँ से अपन कोई सा भी वीडियो ले लें, फिर वो पर्पल कलर का ही आएगा। सी, ये पर्पल कलर का आ गया। ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कलर। ये हमने जो पर्पल चूज लाइट, ये पर्पल सिलेक्टेड था यहाँ पर,
तो हम इसको सिलेक्ट करके जो इसका ओरिजिनल कलर है, फॉर एग्जांपल मुझे अभी अपन ने इसको कोई और कलर देना है, मान लो हमें रेड देना है तो हमने रेड दे दिया, या थोड़ा सा लाइट दे देते हैं, ठीक है। और इसका ये जो शेडो टाइप आ रही है ना, ये ब्लू कलर की आ रही है, तो हम चाहते हैं इसको पर्पल कलर की शेडो आए, तो ये ऐसा हो गया। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है, ये ऐसा। और हम इसको थोड़ा सा रोटेट करके लगा देते हैं, ये ऐसा, ओके। ये रोटेट बटन है, तो आप इसको रोटेट करके कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ये किया हमने। अब ये वाला स्ट्रिप खाली हो गया बिल्कुल, क्योंकि ये हमने वीडियो था यहाँ पर जो, वो हमने ऊपर सेट कर दिया, तो ये स्ट्रिप खाली हो गया। तो आप यहाँ पर और कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर वीडियो ऐड करनी है तो आई कैन ऐड द वीडियो, या मुझे इमेज ऐड करनी है तो आई कैन अपलोड एनी इमेज, और आई कैन चूज फ्रॉम विक्स। जैसे यहीं से अपन ने कोई सा चूज कर लिया, इनमें से कौन सी इमेजेस चूज कर ली। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो ये इस वीडियो के साथ हम यहाँ पर इमेज को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो खाली खाली दिख रहा था वो नहीं दिखेगा। या आप आपका पोस्टर वगैरह लगा सकते हो यहाँ पर कि हम ये ऑफर दे रहे हैं और उसका ये सेल है ना। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। ओके, दिस इज हाउ वेबसाइट विल लुक लाइक। ये इस तरीके से दिखेगी, ये आ जाएंगे, इसको हम कनेक्ट कर देंगे लोगों को, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? यस मैम, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इतना आप बना के देखना वेबसाइट एक बार, इतनी चीजें करके देखना। कल अपन इसके आगे का सीखेंगे कि क्या क्या चीजें और हो सकती है। ओके मैडम। ओके मैम, यस। जैसे हमने wix.com से वेबसाइट का ये जो मतलब हम प्रेफर करें, तो इस तरीके से अलग अलग कुछ GoDaddy पे भी होता है, होस्टिंजर पे भी होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन जो डोमेन और होस्टिंग हम लोग यहाँ से ही, मतलब एक्चुअली ये क्या होते हैं, डोमेन होस्टिंग परचेज करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। GoDaddy हो सकता है, और वर्डप्रेस हो सकता है, होस्टिंजर हो सकता है। वर्डप्रेस से नहीं खरीद सकते हम, वर्डप्रेस से नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते हैं, वर्डप्रेस के लिए खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, आप वहां से डोमेन और होस्टिंग परचेज कर सकते हो। लेकिन एक विक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में पहले वेबसाइट बनाने देता है, आप पूरी वेबसाइट कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप यहीं से डोमेन होस्टिंग परचेज कर सकते हो, जिसमें हमको 1200 से 1500 रुपए के बीच में डोमेन होस्टिंग दोनों मिल जाती है, और पूरे साल के लिए। लेकिन अगर हम GoDaddy के थ्रू खरीदते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं तो 300 350 समथिंग का हमारा डोमेन आता है, और होस्टिंग मंथली होती है। मतलब जैसे 1200 रुपए 1500 रुपए मंथली हमें चार्जेस इतने पे करने पड़ते हैं। या ईयरली आप पैकेज खरीदते हो तो इट विल बी इन थाउजेंड्स, तो वो मे बी 12,000 15,000 ऐसी होती है। इसलिए हम क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम अभी एक ब्रांड नहीं बने हैं, तो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू बिजनेस और न्यू चीजें स्टार्ट करें, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद विक्स। विक्स कोई बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली एक्टिविटीज इसमें होती है, और आप आपके क्लाइंट के लिए काम करते हो तो यू कैन चार्ज 8,000 10,000 15,000 एज पर द क्लाइंट। मान लो आप में से कोई कहता है मुझे कि मैम मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं बोलूंगी ठीक है मैं बना दूंगी, कंटेंट आपसे ले लूंगी और मैं आपसे वही इसी चीज का 10,000 15,000 रुपीज चार्ज कर लूंगी। कितना मुझे कितने आवर्स देने? ओनली 3 आवर्स। अगर मैं कंटिन्यूस बैठ के काम करती हूँ तो 3 घंटे में 15,000 आप कमा लेते हो, तो बुरा है? नहीं ना। डोमेन होस्टिंग 1500 रुपए का आएगा, बाकी के आपकी चीजें ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगी। तो इट्स बेटर टू गो विद द विक्स rather than GoDaddy और दूसरे कोई से भी प्लेटफॉर्म। मैम, आपने आपके लेक्चर के दौरान जो है चैट GPT जो है मतलब यूज किया था टर्म,
हाँ, तो मैम क्या ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार है और आने वाले दिनों में जो है मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है मतलब ले रेशो लेगा ये एम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए भी आप कह सकते हो। अभी जैसे जो कंटेंट राइटर का जॉब होता है वो ऑलमोस्ट चला गया है चैट जीपीटी आने के बाद। दिस इज एन ओपन एआई, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आगे जाके हर चीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो हमें जाएगा। वो चैट जीपीटी को एग्जाम देने के लिए कहा था, उसने सभी एग्जाम क्लियर कर लिया यूपीएससी सभी को छोड़ एग्जाम, के। यस राइट, क्योंकि चैट जीपीटी आपको कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं देता है, वो खुद के आंसर्स क्रिएट करता है। तो आप खुद भी, जैसे आप आपकी वेबसाइट बनाते हो तो यू डोंट नीड कंटेंट राइटर के आपके लिए कंटेंट लिख के दे, आप खुद चैट जीपीटी से आप खुद लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आप पूछोगे ना तो वो सारी चीजें आपको लिख के दे देगी। तो मैम ऐसे ऐसे समय में फिर मैम हम जो है किस तरीके से मतलब मार्केट में या फील्ड में मतलब स्टैंड करें कि अगर इस तरीके के चैलेंजेस जब आ रहे हैं तो चैट जीपीटी के साथ में अगर मतलब चैलेंज करना हो तो हमें फिर हमारी तैयारी किस तरीके से रखनी चाहिए फिर? हमें हमारी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि देखो, अभी चैट जीपीटी नया नया आया है ना, तो ये थोड़े टाइम में पेड हो जाएगा। आई एम 101% श्योर, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन इतना ज्यादा यूज होने लगता है तो वो पेड होने लग जाता है, क्योंकि आदत हो जाती है लोगों को, है ना। आप कंटेंट राइटर की जॉब एक तरीके से चैट जीपीटी कर रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि आज हम हमारी वेबसाइट क्रिएट कर लें, हम हमारे सोशल मीडिया के लिए कंटेंट इकट्ठा कर लें, वी कैन यूज चैट जीपीटी एनी टाइम, और हम दिन भर भी उसको अभी यूज कर सकते हैं। तो वी कैन कलेक्ट द कंटेंट फॉर आवर वेबसाइट, फॉर आवर ब्लॉग्स, सारी चीजें आप रेडी करके यू कैन सेट अप योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यू कैन सेट अप योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सब कुछ रेडी करके रख लो, ताकि इन फ्यूचर चैट जीपीटी पेड भी हो जाता है तो वी डोंट केयर, वी स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम आवर वेबसाइट। हम एडसेंस लगा के हमारी वेबसाइट से अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। व्हाई डोंट वी टेक द एडवांटेज ऑफ दिस चैट जीपीटी? क्योंकि वी आर नॉट डेवलपर कि हम एक और नया एक बिल्कुल बना के रख दे, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो कहीं ना कहीं गूगल को कॉम्पीट कर रहा है। तो अभी हम में से मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना अच्छा डेवलपर है कि ये चैट जीपीटी को पीछे कर दे या गूगल को पीछे कर दे। तो इट्स बेटर जिस फील्ड में हम हैं उसी को परफेक्ट कर लें इन टूल्स की हेल्प लेके, क्योंकि अभी फ्री तो हम यूज कर सकते हैं उसको। तो मैम फील्ड में जो चैलेंजेस आ रहे हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग के भी, तो क्या हम आने वाले दिनों में अगर डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों में भी मतलब अगर पढ़ाई बढ़ाते हैं और इस तरीके से मतलब चीजें सीखते हैं तो क्या हम मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएंगे? एग्जिस्ट करने के लिए सीखना ही पड़ेगा, दिस विल बी अ मैंडेटरी थिंग, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग इज मशीन लर्निंग, थर्ड वन इज डिजिटल मार्केटिंग। इन्हीं का ही मार्केट रहेगा। और अगर डिजिटल करेंसी के फॉर्म में देखें तो क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि गवर्नमेंट भी अब रेडी होने लगी है उस चीज को लेके। तो इफ यू वांट टू गो मतलब लाइक कि आपको कुछ सीखना है, इफ यू आर इनटू डेवलपमेंट, तो आप एआई जरूर सीखें, क्योंकि अगर आपको कोडिंग आती तो एआई विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। ठीक है, अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी ऑलमोस्ट चीजें ऐसी है जो हम लोग, जिसके अंदर हम लोग टूल्स यूज कर सकते हैं और हम ग्रो कर सकते हैं चीजों को। इसके अंदर पूरा एआई नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं जो एआई का काम करते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अब मर्ज होने लगा है डिजिटल मार्केटिंग में धीरे धीरे। मैम उन्होंने कहा है कि 2030 तक जो है भारत में जिस तरीके से एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग जगह ले लेगी एम्प्लॉयमेंट की, तो मैम जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है या जो फिर सामान्य तबके के स्टूडेंट्स जो मतलब बीए बीकॉम मतलब रेगुलरली कर रहे हैं, तो उनको तो आइडिया ही नहीं है कि ऐसे कुछ चैलेंजेस 5-6 सालों में हमारे सामने आ खड़े जाएंगे। तो राइट, वही चीज तो होती है ना। अब मान लो अभी जैसे आपका क्या वर्किंग क्या है आपका? मैं टीचर हूँ मैम, अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश लिटरेचर। आप इंग्लिश पढ़ाते हो, तो इंग्लिश इज द एवरग्रीन थिंग ना। इंग्लिश अभी आप जैसे इंग्लिश पढ़ाते हो, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाती हूँ, तो हमको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग जैसे मान लो जावा डेवलपर हो गए, अब चैट जीपीटी टाइप आपका कोड लिख के दे रहा है, तो डेवलपर की क्या जरूरत है किसी कंपनी को? एक वो टाइप करने वाला ही रखेगा ना, वो क्यों रखेगा इतने लोगों को? जब वो सब चीज का कोड बना के दे रहा है, सारे आंसर्स वो आपको दे रहा है, तो क्यों कंटेंट राइटर रखेगा? तो जो लोग अवेयर नहीं है उनको अवेयर होने की जरूरत है,
क्योंकि अगर वो ये ऑब्वियस थिंग है ना कि अगर हम हमारी जैसे मान लो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, अगर मैं ही अपडेटेड नहीं रहूंगी तो कल को मैं आपको पढ़ा भी नहीं पाऊंगी ये चीज। मुझे अपडेटेड रहना जरूरी है इन चीजों के लिए। आपका आपकी फील्ड में अपडेटेड रहना चाहिए कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज आई है, कौन से मॉडर्न कीवर्ड्स यूज करने, किस कीवर्ड को किससे रिप्लेस करना है। तो ये चीजें तो हमें अपडेटेड रहने की जरूरत है। मैम कुछ दिनों पहले जैसे वेबसाइट डेवलपिंग एंड क्रिएशन का मतलब जो होता था, तो उसमें पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती थी। तो वो एक बेसिकली इंजीनियरिंग और टेक्निकल साइड वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को ही लिए मतलब वो पॉसिबल वर्डप्रेस जो है आज हम मतलब बिना कोडिंग की भी वेबसाइट मतलब बना रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कल जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, क्या इसमें केवल वही स्टूडेंट्स करियर कर पाएंगे जो साइंस बैकग्राउंड से है? क्या आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए भी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस जो है वो मतलब पर्याय रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक डिजिटल मार्केटिंग का रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट रिलेटेड टू अवर एकेडमिक्स। इससे अपने एकेडमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। इफ यू वांट टू लर्न कोडिंग, अभी कैसा हो गया ना कि मान लो मुझे तेलुगु सीखनी है या कोई सी लैंग्वेज सीखनी है, तो वी डोंट नीड कि हमारा बेसिक क्या था, हमारे फंडामेंटल्स क्या थे। आज हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो वी कैन स्टार्ट लर्निंग। तो जो लोग अपडेटेड है, जो लोग फ्यूचर में कुछ एक्चुअली करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मतलब ये सीखना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी नहीं हुआ था लॉकडाउन के टाइम पे, एकदम सब लोग ब्लैंक हो गए थे, लेकिन थैंक्स टू गॉड कि जितने भी टीचर्स है, जितने भी डिजिटल मार्केटर्स थे, या जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो उनका जॉब सेफ था, है ना, उनका बिजनेस बढ़ गया। जैसे जिनका ट्रेनिंग का बिजनेस था या जिनका डिजिटल मार्केटिंग, लाइक मेरा बिजनेस लॉकडाउन के टाइम पे ग्रो हो गया, क्योंकि हर कोई ऑनलाइन प्रेजेंस ढूंढ रहा था। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आप कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ऑनलाइन तो आप सब कुछ अवेलेबल ही हो ना। तो ये जॉब्स मतलब ऐसी एवरग्रीन जॉब्स है। तो मैम स्टूडेंट्स को अगर हम आगे जाके मतलब करियर के जब स्कोप समझा के जब बताते हैं, तो क्या हम उनको ये बता पाएंगे, स्पेशली बीए बीकॉम वालों को, कि आप जो है मतलब मशीन लर्निंग में भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी करियर कर सकते हो? कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि जैसे इसके अलावा अगर मैं क्लाउड इंजीनियर या AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग इज आल्सो ऑप्शन। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल, साइबर सिक्योरिटी भी ले सकते हैं, इसमें रोबोटिक्स ले सकते हैं, मशीन लर्निंग ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले सकते हैं। मैम मतलब आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में करियर करने वाले लोग भी जो है इस क्षेत्र में आ सकते हैं? हाँ, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका फंडामेंटल मतलब आपके बेस बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुअली स्टडी करते हैं तो चीजें समझ में आने लगती है, और एक टाइम बाद तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये चीजें प्रैक्टिस की ही है। आप भले से डिजिटल मार्केटिंग का पूरा कोर्स कर लो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो ये चीजें गायब हो जाएगी थोड़े टाइम में। Hello everyone. Thank you so much, Lavina ma'am. I am Pranjal. I was listening to you. Thank you. तो बेसिकली आप लोगों के पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सो दिस इज अ जियो, बेसिकली जियो का है। सो वी आर हैविंग अ जियो टाई अप राइट नाउ। तो आप अगर अपने फ्रीलांसर्स अगर यहाँ पर जो बनना चाहते हैं, या जिनके पास अगर माइंड में अभी फ्रीलांसिंग है और वो करना चाहते हैं, सो जियो हैज गिवन अ ऑप्शन ऑफ जियो करियर। आप गूगल पर जियो करियर पे जाओ। जियो करियर पे जाने के बाद अपने आप को सेलेक्ट करो, सारी डिटेल्स दो। मीन्स देयर इज अ 4 थिंग्स, नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, और आपको पूछा जाएगा कि आप फ्रेशर हो या क्या हो। तो कोशिश करना कि फ्रेशर ही पुट करो। फ्रेशर पुट करने के बाद आपकी मिनिमम जो सैलरी होगी पर मंथ 50 to 55 60,000 तक जाएगी, एंड एक्सपीरियंस के साथ वो 1.5 लाख 2 लाख तक बढ़ते जाएगी। देन उसके नीचे आएगा ऑप्शंस की फ्रीलांसिंग में आप आना चाहते हो, पार्ट टाइम आना चाहते हो। गो एंड सेलेक्ट फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं। आप वो सारी चीज़ें को अपने आप को सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो।
Once you are done, you can reach us out or me or Swati, anybody, और हम उस पे वर्कआउट करेंगे और आपको और बेटर प्लेसमेंट्स दिलाने की कोशिश करेंगे। बट इसके पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। इसके पहले हमारी जो कंपनी की फ्रीलांसिंग की टाई-अप्स थी जिन 3 कंपनीज के साथ, उसके बारे में हमने आपको डिटेल्स भेजा था। मैंने किसी का भी अभी तक प्रोफाइल नहीं देखा है उस पर बना हुआ। सो वी आर कंटिन्यूअसली सेंडिंग यू। अगर आप नहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब करोगे, सो ये प्लेसमेंट्स ऑफर तुरंत तुरंत निकलते जाएंगे। सो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे लास्ट टाइम में ये हो जाएगा कि हमारे पास प्लेसमेंट्स नहीं है। सो इमीडिएटली अगर कुछ चीज़ें की अगर आपको नोटिस आती है, आप तुरंत एक्शन लो। एलएमएस में अनाउंसमेंट सेक्शन में आपके वो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में डाला हुआ है, और जियो का भी आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा। जियो करियर में आप जा करके सारी चीज़ों को आप सेव कर सकते हो। अभी राइट नाउ जियो साइट इज नॉट वर्किंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। वो थोड़ा सा क्रैश है, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है जियो करियर। सो थोड़ी देर के बाद या कल आप ट्राई करो और मेक इट प्रोफाइल। बट बिफोर मूविंग अहेड, आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट नहीं करोगे सारी चीज़ों को, सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाएंगी कि आपको हम किस तरीके से सस्टेन जॉब दिला पाए। राइट, सो मेक श्योर कि दीज 3 थिंग्स हैज टू बी डन। फर्स्ट लिंक्डइन, सेकंड जियो, एंड थर्ड जो हमने आपको 3 फ्रीलांसर वेबसाइट्स बता रखा है जिनके साथ ओसीपी एकेडमी का टाई अप है। प्लीज आप उस पर जाइए, रजिस्टर्ड करिए एंड स्टार्ट अर्निंग बाय टुडे। बहुत सारी चीजें हैं, कोशिश करिए। मैंने इसके पहले भी बोला था, ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में पढ़िए। ड्रॉप सर्विसिंग क्या होता है, ड्रॉप सर्विसिंग के बारे में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। गो एंड रिसर्च एंड कम बैक। ठीक है, ये सिर्फ आप पढ़ाई कर रहे हो और असाइनमेंट्स बना रहे हो, क्विज कर रहे हो, दैट दिस इज नॉट सो मच थिंग्स, बिकॉज आपको पूरे पेडागोजी के साथ चलना है। लर्न इन डेवलप, राइट, कंपटीशन, प्लेसमेंट्स, ट्रेनिंग, सो एवरीथिंग, ऑल 6 पेडागोजी के साथ आपको जाना है जो हमारा पेडागोजी है। सो गो विद द फ्लो, चलना है एंड डू इट, ओके। एंड वट एवर लवीना मैम हैड सेड वाज वेरी गुड। आपको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया, चैट जीपीटी, विक्स के बारे में बताया, और ये बेसिक तरीके से बताया। बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये नॉन कोडिंग वेबसाइट्स बताई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ कोडिंग नहीं आती है। तो विदाउट कोडिंग हम वेबसाइट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कल मैडम और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। मैम मनोज सर को या और भी कुछ लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपका एक क्वेरी था जो मैं सुन रहा था, विच आई वांट टू आंसर यू, कि हमें बीकॉम बीबीए करना है, या मतलब व्हाट वाज द क्वेश्चन कि कैसे इम्प्रूव करेंगे। पहले क्या होता था, आज से बहुत समय पहले क्लास 10 तक लोग जो पढ़ते थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। फिर 12th आया, फिर ग्रेजुएशन में आया, सिर्फ एमए आया, फिर उसके बाद लिटरेचर्स वगैरह आए, राइट। होम साइंस होता था, पॉलिटिकल साइंस, ये सब चलता था। फिर लिटरेचर का ज़माना आया, लिटरेचर आया, फिर आया बीबीए, बीसीए, फिर उसके बाद आया बीबीएम, मतलब थोड़ा फैंसिंग। नाउ थिंग्स हैज चेंज्ड। अभी क्या हो गया है, प्रोफेशनल ही डिग्री मुझे चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट चाहिए जिससे मेरा घर चले। ठीक है, बीबीए, एमबीए, दीज आर द बेसिक थिंग्स आप कर सकते हो, और ये बहुत ही इजी हो गया है। बट इसके साथ साथ आपको प्रोफेशनल किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना जरूरी है। सो डिजिटल मार्केटिंग एक स्टार्ट है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, और भी इसके बाद बहुत सारी चीजें, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें बढ़ते जा रही हैं। ये सारी चीजें, एक चीज मैं कहूंगा, आपको टाइम के साथ अपडेट होना है। अगर आप टाइम के साथ नहीं चलोगे तो शायद आप पीछे रह जाओगे, और पीछे रहने के बाद जब आप फिर उस टाइम में आना चाहोगे, सो इट विल बी वेरी मच स्ट्रगल टू कम ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, राइट। पहले पेपर पे सारे वर्क्स होते थे, अटेंडेंस होते थे। आजकल अब बहुत अलग अलग तरीके, बायोमेट्रिक्स हो गया, फेस रीडिंग हो गया, आप माउथ से बोल करके अटेंडेंस लगा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है, राइट। बहुत सारी चीजें, अलग टेक्नोलॉजी आ गई। कुछ समय के बाद आप हर तरीके से चीजें हो जाएंगी। तो ये तो एक छोटी सी एक वे ऑफ मार्केटिंग, मतलब चीजें हुई। इसके बहुत
वाइडर रेंज है। डिजिटल मार्केटिंग खुद में एक बहुत बड़ा चीज है, और आने वाले समय में फ्यूचर डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा होने वाला है। द इमर्सिव टेक्नोलॉजी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इमर्सिव टेक्नोलॉजी किस तरीके से आएगा, और ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, तो ये सारी चीजें किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगी, थिंग्स विल चेंज। ठीक है, अभी हम वेब 2.0 पे काम कर रहे हैं, वेब 3.0 पर काम करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा, राइट। सो स्टडी करिए। हमारे पास हार्वर्ड्स के आपके एलएमएस में, गूगल बुक्स में जो सिस्टम आते हैं, वहाँ हार्वर्ड्स के बेसिकली दे रखे हैं पूरे के पूरे लॉगिन, राइट, केस स्टडीज दे रखे हैं। सो आप हार्वर्ड्स के केस स्टडीज को पढ़िए, क्या क्या चीजें हैं, थिंक, रिसर्च, और जो बोला गया फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए रजिस्टर्ड करिए। अगर आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करेंगे, देन एंड ओनली यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी बाय टुडे। अगर आप लेट करेंगे, फिर अकेडमी से लेट होगा, फिर हम नहीं हेल्प कर पाएंगे क्योंकि वो चीजें जा चुकी होंगी। ठीक है, तो 3 चीजों को करिए। दूसरा, अनाउंसमेंट में आप जियो सर्विस को देखिए, केयर को देखिए, एंड देन मूव ऑन। एनीथिंग मोर लवीना मैम? Am I audible, मैम? ओके, ठीक है। आप जाइए, आप यहाँ एक्टिविटीज में जाइए। एक्टिविटीज में जाने के बाद आप पोल्स में जाइए, और पोल्स में जाने के बाद इस चीज को आप प्लीज करिए, पोलिंग दीजिए। आप जब पोलिंग देंगे, देन एंड ओनली हम आगे जा सकते हैं। मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का पोलिंग आया है, 3 स्टूडेंट से ज्यादा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। प्लीज पोलिंग दीजिए, पोल दीजिए, एंड देन वी हैव टू वाइंड अप। लवीना मैम, आर यू देयर? आप म्यूट है शायद। हेलो। यस मैम। यस। ठीक है, मुझे सिर्फ 5 लोगों का पोलिंग आया है, एक और बाकी है। सो प्लीज, कौन है वो, प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा। सर किस तरीके से करना है प्लीज? आप मोबाइल से, लैपटॉप से हैं? मोबाइल से। लैपटॉप, लैपटॉप सर। तो आपके पास एक चैट ऑप्शन आ रहा होगा राइट हैंड साइड कॉर्नर में। चैट ऑप्शन, यस सर, चैट के बगल में 3 डॉट्स आ रहे होंगे, एक ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड सर्कल। डॉट्स नहीं है, चैट के बगल में राइट हैंड साइड में। मोबाइल से या लैपटॉप से? लैपटॉप से हूँ सर। हाँ, तो एक तो आ रहा होगा आपको, वेट में, एक तो आ रहा होगा आपको 3 चैट ऑप्शंस आ रहा होगा। यस सर। एक शो एवरीवन आ रहा है आपको, आई बन करके आ रहा है, मीटिंग डिटेल्स आई, हाँ सर्किल में राइट हैंड साइड बॉटम में। उसके हाँ। बगल में पीपल बन के आ रहा है, उसके बगल में चैट ऑप्शन है, उसके बगल में एक्टिविटीज है, जिसमें 3 है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल, ट्रायंगुलर फॉर्मेट में है। एक्टिविटीज में सर पोल्स, राइट राइट, यस एक्टिविटीज यस में पोल्स में जाइए, एंड देन यू पुट द पोल। ओके, यस यस यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यू डन द पोल? यस अभी सर। तक हुआ नहीं है? आया है सर। नहीं हुआ है, प्लीज डू। वोटेड। करेक्ट, हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। लवीना मैम, एनीथिंग मोर? कुछ बोलना है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। विल सी टुमारो एट 12 PM। कल 12 बजे लवीना मैम से मिलेंगे, एंड देन विल कंटिन्यू। ओके, टेक थैंक यू केयर, सर। बाय, टेक केयर, Okay, बाय। bye bye everyone. मैम, थैंक यू टुमारो 12, राइट? Yes. यस। Bye bye, sir. Bye bye. Bye. टेक Bye. केयर सर, टेक केयर। Okay, Bye. bye bye. बाय सर।